Welcome back once again. So in today's video I'm gonna explain you some major difference between the eraser tool and masking. Masking का जो concept है वो काफ़ी ज़्यादा important है if you are working on the Photoshop especially. और ये जो कंसेप्ट है इसके थ्रू से बहुत सारा एक्सपोजर आपका निकल जाएगा वाइल क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ पोस्टर्स मैनिपुलेशन। तो आप सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से इसमें बना सकते हो अगर आपको मास्किंग का कंसेप्ट पता है तो। इरेजर टूल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वर्किंग ऑन द फोटोशॉप। सो इस पर डिटेल में ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। आई होप आपको पसंद आएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और लाइक देखें वीडियो को ताकि हमारा वॉच टाइम सही रहे और हम भी मोटिवेटेड रहे आपके लिए और भी कंटेंट्स को बनाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, सो फोटोशॉप के इनसाइड में हम आ चुके हैं और ये इंटरफेस है इसका जिसमें एक इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और यहाँ पे इस इमेज को मैं यूज़ करने वाला हूँ ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम लोग मास्किंग को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, डबल क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन ओके सो दैट कि ये अनलॉक हो जाए, राइट। सो वंस यू अनलॉक दिस वन यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर जहाँ पे भी आप चाहें। सेलेक्ट दिस वन गाइज और इसका कॉपी बना ले, होल्ड दी माउस बटन एंड ड्रैग इट फ्रॉम हियर टू हियर। यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस कि यहाँ से यहाँ तक ये कॉपी हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट टू डू इज आई एम गोना एक्सप्लेन द इरेजर टूल फर्स्ट। सी, so there is a option that is eraser tool. E is the shortcut for that. You can press E button from your keyboard and you can also increase the size of the eraser. So you can use brackets. Okay, you have multiple options given here. So once you select the eraser ना, you have the brush option actually. So कैसा brush आपको चाहिए, उसका जो edges है वो क्या आपको soft चाहिए या फिर आपको hard edge का चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ delete करना है और erase करना है जिसके strokes काफ़ी ज़्यादा sharp हैं, then go with this. अदरवाइज जब आप ब्लेंडिंग लेयर करते हैं मतलब मल्टीपल लेयर्स को मर्ज करते हैं, इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज द सॉफ्ट राउंडेड ब्रश। राइट नाउ आई एम सेलेक्ट दिस वन, दैट इज द हार्ड राउंडेड ब्रश इज हियर। यू कैन चेंज द साइज ऑफ द ब्रश फ्रॉम हियर। दैट मीन्स द इरेजर का जो साइज है ना, यू कैन चेंज दैट रैपिडली फ्रॉम विद दिस स्लाइडर। ओके, सो यू कैन चेंज द वैल्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली। तो जैसा भी आपको चाहिए यू कैन चेंज द वैल्यू। For your better understanding, I am gonna insert one more solid color here. So go to this one and यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कैसा सॉलिड कलर चाहिए। इसमें मैं कुछ आपको और भी टिप्स दूंगा कि क्या कलर आप बैकग्राउंड में रख सकते हो। बैकग्राउंड का कलर जो है वो क्या होना चाहिए, किसी सपोज आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हो तो बैकग्राउंड में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि विच कलर इज परफेक्ट। तो ये एक छोटा सा टिप्स, बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू गेट द इन्फॉर्मेशन। बिना स्किप किए देखिएगा नहीं तो फिर चीज़ें मिस हो जानी है आपसे। ऑल राइट, सो अभी मैं ऐसे जूम कर दे रहा हूँ। Z इज द शॉर्टकट फॉर जूम टूल एंड स्पेस बार यू कैन यूज दिस वन फॉर हैंड टूल, राइट। तो हैंड टूल से पैन कर लेंगे। Z इज द शॉर्टकट फॉर जूम टूल। यू कैन यूज योर माउस टू ड्रैग इट लाइक दिस। इससे जूम इन जूम आउट हो जाएगा। फॉर डिटेल वर्क आई ऑब्वियसली रिकमेंड यू टू वर्क विद द जूम। सो जिस भी लेयर को आप इरेज करना चाहते हैं ना, गो टू दैट लेयर। सपोज मैं इस लेयर को इरेज करना चाहता हूँ तो मैं इस लेयर पे आ गया हूँ। सी द मेन डिफरेंस बिटवीन द इरेजर एंड द मास्किंग इज मास्किंग में चीज़ें हाइड होती हैं बट इरेजर में आप इरेज कर सकते हो। दैट मीन्स दैट सेक्शन स्पेशली वो डिलीट होता जाएगा। So while using this you need to use the flow and the opacity as well. Flow basically control the transparency of that specific thing. Like आपको कोई चीज़ इरेज करना है जिसमें आपको ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करना है, so there is the option. Flow basically control the amount, right? So I hope you understand. ओके, तो मैं अभी इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ। सिंस द बैकग्राउंड कलर इज ऑलरेडी स्काई ब्लू गिवन हियर, दैट्स वाई जो बैकग्राउंड है वो हमारा दिख रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ द माउस either you can use this one, that is mouse, but right now I'm using the pen tablet. You can use this one. I highly recommend you to use this one if you want to become a good artist, if you want to become a good Photoshop editor also, definitely you need to use this one because ये आपके टाइम को सेव कर देगा, ये आपके एफर्ट्स को सेव कर देगा। If you want to know about which one is perfect for this at the price bracket and all, then definitely नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ सजेशंस दे दूंगा कि कौन सा टैब आप खरीद सकते हो, पेन टैब जो अफोर्डेबल प्राइस में भी हो, आपका काम भी हो जाए, राइट। राइट नाउ आई एम यूजिंग दी वॉकॉम। ओके, सो अभी मैं इरेजर के साइज को चेंज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग शॉर्टकट। शॉर्टकट्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वर्किंग ऑन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सो सी द डिफरेंस बिटवीन द ब्रश इज बेसिकली यूज टू draw anything, but whereas you can use the eraser tool as well. Eraser is basically used to erase anything. So अभी आप देखो कि जो चीज़ें मैं इरेज करता जा रहा हूँ ना, मैं इरेजर के बटन को चला रहा हूँ, इट्स वेरी स्मूथली वो चल रहा है। एंड जो एजेस है ना, वहाँ पे एजेस पे आपको थोड़ा सा काम करना है। तो कई सारे टेक्निक्स हैं जो फोटोशॉप में आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ये एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वैसे और भी कई सारे जगह जहाँ पे आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। सो चीज़ें आपको रिमूव करनी है, यू कैन यूज़ ब्रश, ठीक है।
मास्क करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेटर पार्ट ऑन दिस वीडियो आई विल डिस्कस दैट हाउ दैट विल वर्क, बट राइट नाउ सिंस आई एम डिस्कसिंग द इरेजर टूल ना, यू कैन यूज जस्ट लाइक अ ब्रश। बिल्कुल ब्रश की तरह इरेजर टूल भी यूज़ होगा। आपको जहाँ पे भी इरेज करना है, यू कैन सिंपली गो देयर प्लेस एंड आप इसे इस तरीके से जो है वो इजली यहाँ से रिमूव कर सकते हो। बट इसका एक फीचर भी है कि चलो इंस्टेंटली आप चीज़ों को रिमूव करते जा रहे हो, इट्स क्वाइट सिंपल। जैसे कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड लेयर को, यू सी द डिफरेंस। तो बैकग्राउंड आपका यहाँ पे क्लीन हो चुका है, राइट। इन सम केसेस क्लाइंट का डिमांड कुछ चेंज हो जाता है। इन दैट सिनेरियो यू नीड टू एडिट योर रॉ फुटेज वंस अगैन। सो वाइल एडिटिंग दैट यू नीड टू सेट इट जस्ट लाइक दैट कि वो कंट्रोल हो सके, वो एडिट हो सके। तो जब भी कोई फाइल बनाए, डिज़ाइन बनाए, तो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस एक्चुअली। कई बार होता है क्लाइंट का डिमांड कुछ और हो जाता है। सपोज क्लाइंट ने कुछ डिस्कस करा, योर फर्स्ट वर्क इज नॉट योर फाइनल वर्क, राइट। तो आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। सो कीप इन माइंड ऑलवेज वाइल वर्किंग ऑन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट विल सेव योर टाइम इन द फ्यूचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय देंगे एक प्रोजेक्ट पे तो हमारा टाइम एफर्ट्स लगेगा और आउटकम बहुत कम आना है। सपोज आपने एक बैनर बना दिया एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर 1 आवर्स, राइट। अब एडिट करने में आपने 2 घंटे लगा दिए, तो ऑलमोस्ट आपका एक वर्क में 3 घंटे का समय निकल गया। तो उतने समय में आप बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते थे और ज़्यादा अर्निंग कर सकते थे, अपने अर्निंग को बढ़ा सकते थे। बट सिंस आपने ध्यान नहीं रखा तो आपका ज़्यादा टाइम लग गया। और एडिटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपका डिज़ाइन ही कंटिन्यू चेंज कर दिया जाए। जैसे फ्यू क्लाइंट्स डिमांडिंग कि यार ये एकदम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ और ही चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप समझ लो कि आपको पहले एक्चुअल में समझना है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर आप वर्क करते रह जाओगे। आप 10 सैंपल बना के दोगे, क्लाइंट 20 मांगेगा, ठीक है। सो आपका टाइम बर्बाद होगा और क्लाइंट उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी नहीं करेगा। सो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें। तो कैसे हैंडल करते हैं क्लाइंट्स को, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें एक फ़ायदा तो ये है कि चलो इरेजर टूल यूज़ करके हमने इरेज कर दिया। इट्स वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा प्रोसेस हमें करना नहीं पड़ा। बहुत सिंपल सा स्टेप था। इरेजर टूल को हम लेके आए और यहाँ पे हमने ब्रश स्ट्रोक को सेट करा, ओपेसिटी फ्लो को कंट्रोल कर लिया एंड फ्री हैंड हमने ड्रॉ कर दिया। दैट्स वेरी इजी एक्चुअली। और ये हमें ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट सपोज इन सम केसेस, चलो ठीक है यहाँ पे ये चल जाएगा, बट सम केसेस की मान लो आपने कुछ डिलीट कर दिया लाइक दिस, ओके। और अभी अगर आप बैक जाना चाहते हो, देयर इज द ऑप्शन एक्चुअली दैट इज द अनडू ऑप्शन, अनडू इरेज, राइट। कंट्रोल दैट इज द शॉर्टकट। बट व्हाट हैपन कि आपने नोटिस नहीं करा और चीज़ें हट गई हैं इन सम केसेस, तो फिर आप उसको कैसे फिर वापस लेके आओगे। सो इन दैट सिनेरियो ना, इन दैट स्पेसिफिक पार्ट आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो अंडू अगर आप जाओगे और सपोज आपने 2-4 चीज़ें और क्रिएट कर ली हैं, तो आप अंडू जाओगे तो वो चीज़ें भी तो हट जानी है ना। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। सो वाइल क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ वर्क लाइक दिस, जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यू कैन यूज़ द मास्किंग। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या सही रहेगा। देखो सही दोनों चीज़ें हैं। मतलब इरेजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ये यूज़ किया जाता है तभी फोटोशॉप इसको कंटिन्यू इतने सालों से कैरी कर रहा है, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर सारी चीज़ें मास्किंग से ही होती तो फिर इरेजर की ज़रूरत क्या थी। तो ऑब्वियसली ब्रश का अपना इंपॉर्टेंस है, पेंसिल का भी अपना इंपॉर्टेंस है, इन द सेम वे इरेजर का भी अपना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे मास्किंग का तो खैर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको मास्किंग नहीं आता है तो नहीं चलेगा। इरेजर टूल नहीं आता है तो चलो काम कर लोगे। मान लो इरेजर आपको नहीं अच्छा लगता है काम करना इरेजर के साथ, इट्स ओके ना, नॉट एन इशू। यू कैन यूज़ मास्किंग टेक्निक बिकॉज उससे भी तो हम हाइड कर सकते हैं ना। चलिए मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। तो अभी मैं इन दोनों लेयर का सिलेक्शन कर रहा हूँ। मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए यूज़ शिफ्ट बटन को यूज़ कर सकते हैं। और रैंडम मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं देन यू कैन होल्ड कंट्रोल बटन फ्रॉम योर, दैट इज CTRL बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड, ठीक है। तो अगर आपको रैंडम लेयर का सिलेक्शन करना है देन होल्ड दी कंट्रोल बटन, ओके। बट अगर आपको स्टार्टिंग से लाइक यहाँ से यहाँ तक जितने भी लेयर्स इन सभी लेयर्स का अगर सिलेक्शन करना, इन बिटवीन के सारे लेयर्स चाहिए, देन यू कैन यूज डायरेक्ट शिफ्ट बटन। सो पहले वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे, लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली बीच के जितने भी है वो सारे सिलेक्शंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल वर्किंग। सो अगर आप इस चीज़ को स्किप करोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाना है, ओके। राइट नाउ कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है। इफ यू वांट टू कॉपी दैट स्पेसिफिक सेलेक्टेड लेयर ना, Ctrl J इज द शॉर्टकट दैट हेल्प यू टू कॉपी डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग लाइक दिस। तो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इन सम केसेस अगर आप भूल गए, मान लो कि आपने क्या शॉर्टकट्स यूज़ करना था, यू कैन डायरेक्ट ड्रैग इट, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ओके। सो चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे वाला लेयर मैंने हाइड कर दिया, ऊपर का जो लेयर है मैंने यहाँ पे रख लिया लाइक दिस। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ मास्किंग टेक्निक। सो दो चीज़ें आप कर सकते हो, आइदर आप पहले से किसी एरिया का सिलेक्शन कर लो और मास्क को इनेबल कर लो, इट्स वेरी सिंपल। तो चलो मैं उसे ही पहले बता देता हूँ। सपोज मुझे उस कैरेक्टर को निकालना है एंड द एजेस आर ऑलरेडी वेरी शार्प, काफ़ी अच्छा है।
तो देयर इज द ऑप्शन दैट इज सेलेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन है. इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा. एंड जो एजेस अगर सही आपको लगते हैं तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. प्रोसेसिंग तो होते हैं, टाइम्स लगता है, राइट. सो आप देख सकते हैं कि एजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं. एंड देयर इज द ऑप्शन दैट इज मास्किंग इज हियर गिवन हियर. तो सेलेक्ट द स्पेसिफिक लेयर फर्स्ट एंड देयर इज द ऑप्शन दैट इज मास्किंग. क्लिक ऑन दैट वन. यू कैन सी द डिफरेंस. एक्चुअली जो बैकग्राउंड था हमारा, है ना, वो यानी इस कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड था उसे हमने क्या किया, हमने हाइड कर दिया. ऑल राइट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो. चलो मैं एक नया बैकग्राउंड ले लेता हूँ. फ्रॉम हियर सॉलिड कलर इज देयर, यू कैन चूज एनी कलर. बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर सही हो सकता है आपके डिजाइन्स के लिए, तो चलो मैं इसके लिए टिप्स आपको दे देता हूँ. डबल क्लिक ऑन दैट वन, ठीक है. और इसके जो जैकेट्स है ना, जो कलर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, चूज दैट वन, उसका एक शेड्स आप यूज़ कर लेंगे. सो देखिए ये जो शेड्स है, अभी आपको एक रैंडम यहाँ पे शेड्स मिल गया है. यू कैन यूज़ जस्ट लाइक दिस, यहाँ से या फिर आप यहाँ से यूज़ कर लो लाइक दिस. तो एक बहुत अच्छा सा एक बैनर डिज़ाइन का एक कंसेप्ट हो सकता है. जो डोमिनेटिंग कलर है आपके जो थीम से रिलेटेड है, वो चीज़ अगर आप यूज़ करोगे, दिस वन लुक्स परफेक्ट. एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड देयर इज़ द ऑप्शन दैट इज मास्किंग इज हियर. सी द डिफरेंस. अगर आपको कोई ऐसा पार्ट है जो लेके आना है, सपोज अगर मैं इसे जूम इन करके चलता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हटनी चाहिए थी बट नहीं हटी. इट्स ओके. आप मास्क का सिलेक्शन कर लो. बी इज द शॉर्टकट फॉर ब्रश टूल एंड गो टू दिस वन. अगर मुझे हार्ड चाहिए तो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन. एंड यू कैन डिजेबल दिस फीचर. एक्चुअली जब आप इंस्टॉल करेंगे इसके ड्राइवर को, यानी पेन टिप के ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, यू गेट 2 more ऑप्शंस लाइक दिस वन एंड दिस वन. बट इसके ड्राइवर के बिना ये चीज़ आएगा नहीं, तो फिलहाल मैं इसे ऑफ करके रख दे रहा हूँ. एंड चेंज द साइज ऑफ द ब्रश फ्रॉम द ब्रैकेट एंड यू कैन इरेज इट. सी ऑलवेज कीप इन माइंड वाइल इरेजिंग और लाइक यूजिंग मास्किंग, देर इज़ दी ऑप्शन. तो इरेजर टूल में एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं पड़ता. आप इरेजर टूल को यूज़ करो, फ्री हैंड यूज़ कर सकते हो. बट इन केस ऑफ द मास्किंग आपको ये ध्यान रखना है कि इन द फ्रंट कलर, यानी जो फोरग्राउंड कलर है, दैट शुड बी ब्लैक ऑब्वियसली वाइल हाइडिंग एनीथिंग. तो कुछ भी आप हाइड करना चाहते हो, यू कैन यूज़ दिस वन. बट अगर आपको किसी चीज़ को विजिबल बनाना है, मान के चलो कि कोई ऐसा सेक्शन है जो हाइड हो चुका है, एंड अगर आपकी का रिक्वायरमेंट है, आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि आप इसे लाना चाहते हैं, सो वाइट इज़ फॉर विजिबल एंड ब्लैक इज़ फॉर हाइड. ठीक है. तो टॉप में जो रखेंगे, यानी फोरग्राउंड पे जो रखेंगे, वो वर्क करेगा. सी द डिफरेंस. अगर मैं इसे ले करके आ रहा हूँ, देखिए अभी मैंने टॉप में वाइट को रखा है और यहाँ पे बहुत ईजिली ये प्रॉपर विजिबल हो जाना है. ठीक है. लेकिन अगर मुझे चीज़ें हाइड करनी है देन मुझे ब्लैक यूज़ करना पड़ेगा. और इसके लिए वैसे शॉर्टकट्स भी हैं, शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ. सो अगर आपका कोई डिफरेंट कलर सेलेक्टेड है ना, तो डी इज़ डिफॉल्ट कलर. डी इज़ फॉर डिफॉल्ट, दैट इज़ ब्लैक एंड व्हाइट. आप यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक कर लो. एंड स्विच करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और एक्स बटन को प्रेस कर सकते हो. एक्स इज द शॉर्टकट बेसिकली. सो आपको शॉर्टकट्स भी यूज़ करने हैं. आपको शॉर्टकट्स के बारे में समझना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इन सभी को भी यूज़ कर पाओ. क्योंकि जब आप एज अ प्रोफेशनल वर्क करते हो इंडस्ट्री में ना, तो आपको चीज़ें स्मूथली तो करनी है बट टाइम को भी सेव करना है. कीप इन माइंड. तो जो अनवांटेड चीज़ें आप इसे बहुत ईजिली यहाँ से रिमूव कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या मास्किंग के लिए ज़रूरी है कि हम ब्रश को यूज़ करें? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. बट ब्रश एक फ्री हैंड टूल है ना, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है काम करना. बट ज़रूरी नहीं कि आप ब्रश को ही यूज़ करें. कई सारे और भी टूल है. यू कैन यूज़ आइदर पेन टूल, लासो टूल, वटेवर. जैसे चलो मैं इसमें माउस के बटन को होल्ड करके रखता हूँ. लासो टूल इज़ हियर. तो देखो करना क्या पड़ेगा. यू नीड टू सेलेक्ट दिस मास्किंग एरिया फर्स्ट एंड यू कैन ड्रैग इट. सी, माउस के बटन को होल्ड करके आप इसको आसानी से यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. मान लो आप अगर आपको एकदम एग्जैक्टली इस तरीके से चाहिए, स्टार्टिंग एंड पॉइंट का हम इस तरीके से सिलेक्शन कर लेंगे. मेक श्योर कि फेदर को पहले जीरो कर लें, क्योंकि फेदर क्या करता है, जो आउटर एजेस है ना उसको वो ब्लर बना देता है. सो यहाँ पे उसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो हम उसे हाइड करके रखते हैं. अब देखो फंडा क्या अप्लाई हो रहा है. ब्रश में भी हम क्या कर रहे थे, फोरग्राउंड कलर को फिल कर रहे थे. बेसिकली वो ब्लैक को फिल कर रहा था. और ब्लैक आप देख सकते हैं, जो ब्लैक का एरिया है इस वाले थंबनेल के पार्ट में, वहाँ पे वो चीज़ें हाइड है. जो वाइट है वो विजिबल है. तो अभी मुझे ये चीज़ें हाइड करनी है. तो हाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फोरग्राउंड में कलर है यानी ब्लैक, उसे हम इस पार्ट में फिल करेंगे. द आइडिया इज सिंपल कि वंस यू फिल दैट कलर ऑन दैट स्पेसिफिक सेलेक्टेड पार्ट, तो ये क्या करेगा, हाइड कर देगा. क्योंकि ब्लैक का काम तो हाइड करना होता है. अब आप ब्रश से करो, आप सिलेक्शन करके करो, वटेवर जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं. सो इसके लिए शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं. फोरग्राउंड कलर के लिए शॉर्टकट है अल्ट बैक स्पेस. बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल CTRL बैक स्पेस. गो टू एडिट. एडिट में जाने के बाद फिल इज द ऑप्शन. बेसिकली गो टू फिल. Shift F5 इज द शॉर्टकट फॉर दैट वन. और यहाँ पे कंटेंट्स में यू नीड टू पिक क्या करना चाहते हैं आप. अदर यू कैन गो विद दी वाइट, दैट मीन्स कि वो अनहाइड करेगा, दैट मीन्स विजिबल बनाएगा. और यहाँ पे हाइड करेगा फॉर ब्लैक. सो सिंस वी जस्ट वांट टू हाइड दैट पार्ट ना, सो फोरग्राउंड कलर इज सिंस ब्लैक, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू पिक दी ब्लैक कलर, यानी फोरग्राउंड कलर हियर. सो वंस यू सेलेक्ट दैट पार्ट,
एंड नाउ क्लिक ऑन ओके, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हाइड हो जानी है। एंड टू डीसेलेक्ट दिस पार्ट कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट। तो अभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अगर आता है कि आप किसी भी तरीके से इसमें चेंजेस कर दो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बैकग्राउंड अ सॉलिड कलर वी कैन यूज ग्रेडियंट एज वेल। ग्रेडियंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देयर इज द ऑप्शन, डबल क्लिक ऑन दैट वन। एक्चुअली देयर इज द कलर ओवरले सेक्शन इज हियर, यू कैन यूज दिस वन एंड कलर overlay, that means single color. And if you want to fill the gradient color, you can use that one also. So go to gradient part and there is the option, lots of options are there actually. You can select any one of them. Suppose client का requirement है कुछ इसी तरीके का, you can use this one actually. So आप इस तरीके से भी बहुत easily colors वगैरह fill कर सकते हो। I hope you understand this concepts. So basically color overlay part जो है वो layer style का एक important part है जिसमें आप एक single color को उसके ऊपर specific डालते हो। In the same way you can use the gradient as well. Gradient में क्या होता है, आप कलर के शेड्स को यूज़ करते हैं, 2 and more than 2 कलर्स के शेड्स को यूज़ करते हैं। बट व्हाट हैपन व्हेन क्लाइंट डिमांडिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, अगर क्लाइंट का डिमांड है कोई बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह लेके आना, तो उसके लिए भी कई सारे टेक्निक्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बुक के इफेक्ट, पोस्टर इफेक्ट बनाना सिखाऊं, किस तरीके से यूज़ करते हैं पोस्टर्स वगैरह में, किस तरह से मैगजीन वगैरह डिज़ाइन करते हैं, कवर पेज एंड ऑल, तो डेफिनेटली नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपकमिंग डेज पे मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए बना दूंगा अगर आप उसमें कमेंट करते हैं तो। सोशल मीडिया के कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी के साथ शेयर किए हैं, जाके उसे देख लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे मेरा चैनल है अपडेट के लिए, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से प्रोफेशनली सेपरेट अलग से क्लासेस लेना चाहते हैं, इसलिए मेरा प्रीमियम क्लासेस भी है। आप मेरे प्रीमियम क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं 1-to-1 सेशंस लेता हूँ, आपके डाउट्स को भी क्लियर करता हूँ। तो कई सारी चीज़ें हैं, आप जितना आपका रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो। प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑब्वियसली। तो आप उसका प्लेसमेंट कहाँ पे रखते हो, किस तरीके से इन चीज़ों को प्लेस करते हो, क्या हाइट, क्या विड्थ, क्या प्रोपोर्शंस, क्या टाइपोग्राफी कंसेप्ट है, क्या डिज़ाइन एस्पेक्ट्स है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर गाइस, जिसको आप यूज़ करके अपने एक सिंपल डिज़ाइन को प्रोफेशनल डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस वन यूजफुल। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक 1 सेकेंड जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया यार, आपके लिए तो कंटेंट्स बना रहा हूँ। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें भी ग्रो करने के लिए, ताकि अगर हम भी ग्रो करेंगे तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपके लिए और कंटेंट्स इस तरह का लेके आते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइज। आई होप यू फाउंड दिस वन यूजफुल। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।